कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्याएं के सवाल करेंगे आज हम। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली की जो भूमिका थी, इसका जो बेसिक आधार था, बेसिक कंसेप्ट था, वो पढ़ा है। उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें तो इसके जो प्रत्येक सवाल है वो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है? 10,999 के बाद आने वाली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। बाद में जो आती है, बाद में अगली 3 प्राकृत संख्याएं। तो बेटा अगर बाद के लिए कहा जाए या आगे के लिए कहा जाए तो क्या करना है? जो संख्या दे रखी है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। फिर जो संख्या आएगी उसमें फिर 1 जोड़ देंगे। फिर जो संख्या आएगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ऐसे 1-1 जोड़ते जाओगे ना तो बाद वाली संख्याएं प्राप्त होती चली जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ये 10,999 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाद वाली संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो बताओ बेटा 10,999 में 1 जोड़ते कितना हो गया? 11,000 हो गया ना? 11,000। अरे भाई जोड़ना, देखो 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1। फिर 1 और 9 कितना हो गया? 10 की 0, हासिल का 1। फिर 9 और 1 कितना हो गया? 10 की 0, हासिल का 1। 1 में 0 जोड़ा तो 1 और फिर ये 1, तो 11,000 हो गया ना। 3 पूछा है, अभी 1 आए। अब फिर इसमें कितना जोड़ देंगे? फिर ये जो 11,000 आया उसमें फिर 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। तो जोड़ो, 11,000 1 हो गया, 1 जोड़ दे, 11,000 1 हो गया। देखो 1 और 0 1, 0 0, ये 0 0 और फिर ये 11। ठीक है, 3 पूछी, अभी 2 आई है, अब 1 और। तो फिर ये संख्या में जो आई 11,001 उसमें फिर कितना प्लस कर देंगे? 1। तो कितना हो गया? 11,002 हो गया। 11,002। तो आगे आपके अगली 3 प्राकृत संख्याएं आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बेटा? 10,001 से ठीक पहले, अब इसमें पहले का है, पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखी है। अब पहले का है तो हम माइनस करते हैं, 1 क्या करते जाते हैं? घटाते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। बाद में का है तो 1 जोड़ेंगे और पहले का है तो हम 1 क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे। कैसे? देखो ध्यान देना, इधर 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। तो 10,000 कितना है आपके? 1। ठीक है, माइनस कर दो कितना? 1। बताओ बेटा 10,001 में से 1 गया तो कितना बचा? 10,000 ही बचेगा। 1 में से 1 गया तो 0, बाकी आ जाएगा ये 0 0 0 और ये 1 आ गया। 3 पूछी है तो फिर इसको इसमें से कितना घटा दो? 1 घटा दो। 10,000 ले लो, फिर ये 10,000 में से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। आता है ना घटाना? आता है ना बेटा? 10,000 में से कितना घटाएंगे? 1 घटाओ। 0 में से 1 नहीं घटा सकते हैं, उधार लो। 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ कितना रह गया? 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 1 उधर उधार ले लिया था तो 9,999 9,999 आगे समझे। अभी 2 हुई है, 3, तो ये जो है उसमें से फिर कितना घटा देंगे? 1 घटा देंगे। 9,999 में से कितना घटा देंगे? फिर 1 घटाओ। 9 में से गया तो 8, फिर 9, फिर 9, फिर 9, कितना आ गया? 9,998। तो ये आगे आपके पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। आ रहा है समझ में? अब देखो बेटा ये वाली तीसरा सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने बताया था, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है, वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बताओ 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, तो बताओ 0 क्या है? बताओ 0 सबसे छोटी होगी ना, क्योंकि 0 से शुरू होकर अनंत तक चल रही है तो 0। तो बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ क्या लिखोगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बताओ बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे समझ में? हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4,
32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आपको बताना है कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती है। अब जैसे मैं सबसे पहले सिंपल बता दूं, सिंपल बात कर ले, 1 से लेकर 10 के बीच कितनी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है। 1 से 10 के बीच कितनी, तो देखो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 तो लेनी नहीं है, बीच में चाहिए, तो ये 9 तक कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। तो देखो कैसे 10 में से कितना घटाएंगे, 1, कितना रहेगा 9, लेकिन इन दोनों के बीच तो कितनी संख्याएं हैं, 8 ही है। फिर इसमें से कितना माइनस करो, 1, तो कितनी आ जाती है 8। कहने का मतलब यूं है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, और फिर जो आएगा उसमें से कितना घटाओ, 1 घटा लो, तो आपका उत्तर आ जाता है। कैसे, देखो ध्यान देना, इधर हल करेंगे, 53 में से कितना घटाएंगे, 32 घटाएंगे, ठीक है बेटा, घटाओ। देखो 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। अब जो ये उत्तर आएगा उसमें से फिर कितना घटाओ, 1 घटा लो, बताओ कितना, 20, 21 में से 1 गया तो कितना आ गया, 20, तो आपका आंसर कितना हो गया, 20। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 20। चाहे तो आप लिख के भी पता कर सकते हो, जैसे पहली बात 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। 53 तो लेना ही नहीं है, 52 तक लेना है। तो देखो ये 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 2 20। तो आप लिख के भी बता सकते हो, पर ये सीधा तरीका है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और फिर जो उत्तर आए उसमें से कितना घटाओ, 1 घटाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बेटा समझ में। अब देखो 5वां क्वेश्चन, निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के क्या लिखने हैं, परवर्ती। पर मतलब क्या होता है, बाद में, पहले पर मतलब क्या होता है, बाद में, आगे। यदि आपको परवर्ती ज्ञात करना है तो 1 प्लस करना है। क्या करना है बेटा, 1 प्लस करना है। मैंने बेसिक में बताया अच्छे से, परवर्ती ज्ञात करना है तो जो संख्या दे रही है उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला पहला 24 40 701, इसका परवर्ती ज्ञात करना है, जिसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो बताओ कितना हो गया, 1 और 1 2, बाकी आ जाएगा 0 7 0 4 4 और 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो बी वाला, इसका भी क्या ज्ञात करना है, परवर्ती। इसमें भी कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, जोड़ो 1, ये 10 0 1 9 9 में भी कितना जोड़ लेंगे, 1 जोड़ लेंगे, जोड़ो 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, अब बाकी 0 0 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। परवर्ती में 1 जोड़ते जाओ बस। अब देखो ये वाला 10 फिर 99 फिर 999 ऐसा, इसमें कितना जोड़ो, 1 जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा आपके, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 1 में 0 जोड़ा तो 1 और ये 1 का 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। अब देखो इसमें भी 1 जोड़ना है आपको, देखो सिंपल ही है, 23 45 770 में कितना जोड़ोगे बेटा, 1 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है, 1 में 0 जोड़ा तो 1, बाकी सिम आ जाएगी 6 7 5 4 3 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। अब देखो 6वां क्वेश्चन, निम्न के पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। अगर आपको पूर्ववर्ती पता करनी है तो उसमें हम -1 कर देंगे, कितना कर देते हैं, -1, मतलब घटा देते हैं, -1 कर देते हैं। परवर्ती में तो +1, पूर्ववर्ती में -1, तो करो। देखो यहाँ पे हल देखो इसका, देखो यहाँ सबसे पहले है 94, इसमें से करेंगे -1, तो बताओ 94 से 1 गया तो कितना बच गया, 93, ये आ गया आंसर। अब देखो 10,000, ये आपके 10,000, ठीक है ना, ये है 10,000, इसमें से कितना घटाएंगे, 1, 10,000 में से कितना घटाओगे, 1, तो बताओ बेटा, देखो घटा सकते हैं क्या, नहीं, उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ भी 9,
यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, एक उधर उधर ले लिया था, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी बताया था ये रहा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो ये यहाँ भी एक घटाना है, ये आ गया 20, 80, 90 माइनस कितना 1। देखो 0 में से 1 घटा सकते हैं क्या? नहीं। उधार लेते कितना हो गया? 10 में से 1 गया तो 9, उधार लिया तो 8 रह गया, ये 8, बाकी आ जाएगी 0, 8, 0, 2, ये इसका आंसर, ठीक है। यहाँ भी देखो आपके -1 डायरेक्ट कर देते हैं, -1 करना है बेटा, बताओ 1 में से गया तो 0, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे सभी सवाल समझ में? ठीक है, चलो उतारो, इसके बाद अगला देखते हैं। 7वां सवाल है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्म में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्याएं अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच उपयुक्त चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। मतलब आपको बताना है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्याएं अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इन्हें बीच के उपयुक्त चिन्ह, ये 2 चिन्ह दे रखे हैं, लिखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो बेटा, इन चिन्हों के बारे में आप लोगों ने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये वाला चिन्ह होता है बड़ा, बड़ा है, और ये वाला चिन्ह होता है छोटा है, ठीक है ना। ये तो है ग्रेटर देन और ये है लेस देन। तो आपको यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये वाला चिन्ह प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर देखें तो जैसे मैंने बताया था संख्या रेखा के बारे में, जैसे ये संख्या रेखा थी, अब यहाँ तो 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, जैसे इधर जाते हो संख्या क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। अगर हम इन दोनों को देखें, जैसे यहाँ 501, 502, 503 और ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 530 तक। तो हमें स्पष्ट रूप से इनमें दिख रहा है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली संख्या बड़ी है, और ये किधर स्थित है? ये बाईं ओर स्थित है। ये 530 बड़ी है और ये किधर स्थित है? बाईं ओर स्थित है। तो आपको मेन चीज ये वाला चिन्ह प्रयोग करना है, ठीक है ना, दोनों चिन्ह। अब देखो सबसे पहले संख्या बताओ बेटा, इस संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? 530 बड़ा है या 503 बड़ा है? कौन सी संख्या स्पष्ट दिख रहा है? 530 बड़ा है, बड़ा है ना 530। या अगर आप ऐसे नहीं देखते हो तो पहले दोनों की संख्या गिनो, 1 2 3, 1 2 3, दोनों में 3 3 अंक है। अब देखो इधर से, यहाँ पहला 5 और यहाँ भी 5, यहाँ दूसरे नंबर पे 3 और यहाँ दूसरे नंबर पे 0, दूसरे नंबर पे ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। हम इसे कैसे लिखेंगे? 530। अब ये वाला चिन्ह बड़ा होता है, बड़ा है किससे? 503 से। और आप लिख भी सकते हो पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, ठीक है ना। मतलब 530 बड़ा है और ये किधर स्थित है? बाईं ओर स्थित, मतलब 503 बाईं ओर स्थित है और ये दाईं ओर स्थित होगा उस पर संख्या रेखा पर, ठीक है ना। आप तो ये ध्यान रखो बस। अब देखो ये वाला, बताओ इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, 370 ही बड़ा होगा, ठीक है ना। या ऐसे देख लो, पहला नंबर 3 सेम है, दूसरा नंबर 7 और फिर 0, दूसरा नंबर 7 है ना, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो बताओ कैसे लिखोगे? 370 बड़ा है 307 से, ठीक है। अब देखो अगला, पहले अंक गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 5 ही अंक है। अब इसका पहला नंबर 9 और इसका पहला नंबर 5, ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या है आपके बड़ी, तो ये बड़ा वाला चिन्ह आ जाएगा। और ये वाली संख्या आपके छोटी है, तो ये 5 6 7 8 और आया समझे। अब देखो लिख सकते हो संख्या रेखा वाला मैंने बताया, संख्या रेखा ये है, ठीक है ना। ये तो है इसकी बाईं साइड और ये है इसकी दाईं साइड, ठीक है। जो संख्या छोटी है वो इधर आएगी और जो संख्या बड़ी है वो इधर आएगी। जैसे यहाँ 503 छोटा है तो ये बाईं तरफ है, ये बड़ा है तो ये दाईं तरफ है। ये वाला बड़ा है तो ये दाईं तरफ होगा और ये वाला छोटा है तो ये बाईं तरफ होगा, ठीक है ना बेटा, ऐसे। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ देखो कौन सी संख्या बड़ी है, पहले अंक लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। जिसमें ज्यादा अंक है वो संख्या ज्यादा
बड़ी होती है। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो बताओ यहाँ देखो 9 8 3 0 4 1 5, छोटी के लिए ये वाला चिन्ह लगाना। छोटी है किससे? 1 0 0 2 3 0 0 1 से। आगे सुन में ये वाला चिन्ह छोटा और ये वाला चिन्ह बड़ा होता है, ठीक है ना? इस प्रकार से करना है। अब देखो ये वाला 8वां, इसको ध्यानपूर्वक समझना है, इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट आपको समझ में आते हैं तो प्रश्नावली में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो देखो 8वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं। मतलब ये जो दे रखे हैं आपको, इनमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखो सबसे पहले शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बताओ बेटा सत्य है क्या? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? मैंने जब प्राकृत संख्या पढ़ाई थी तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती मतलब 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। तो बताओ शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1। तो ये कथन कैसा है? ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। तो किसने कहा कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो कितनी है? 1 है। चलो दूसरा, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। जो 400 है वो 399 का पूर्ववर्ती है क्या? अभी हमने क्वेश्चन किए थे, पूर्ववर्ती में एक क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 399 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 398। जबकि ये कह रहा है कि 400 होना चाहिए। नहीं है। कथन कैसा है? असत्य। ठीक है ना? क्योंकि 399 का पूर्ववर्ती कितना होता है? 398 होता है, न कि 400 होता है। देखो अगला, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी क्या है? पूर्ण संख्या। मैंने क्या बताया था? पूर्ण संख्या में यदि प्राकृत संख्या की शुरुआत 0 से हो जाए, प्राकृत संख्या की शुरुआत किससे हो जाए? 0 से हो जाए, वो क्या कहलाती है? वो पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। इसने कहा शून्य या 0 एक ही बात है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कथन कैसा है? सत्य। ठीक है। देखो अगला, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। पर मतलब आगे, जब परवर्ती ज्ञात करते हैं तो एक क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बताओ बेटा 599 में कितना जोड़ोगे? 1। तो कितना आता है? 600 आता है। तो 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो ये 600 599 का परवर्ती है क्योंकि एक जोड़ते 600 आता है। कथन कैसा है? सत्य। ठीक है। अगला, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? सभी ये प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। तो उसने कहा सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। क्या ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर भी आती हैं? हाँ आती है। आप कह सकते हो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। कथन कैसा है? सत्य। ठीक है। अब देखो, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि देखो 0 पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत नहीं है। ये तो है प्राकृत और ये है पूर्ण। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, बाकी तो हैं। ये कथन कैसा हो जाएगा आपके? असत्य। विशेष ध्यान रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है लेकिन पूर्ण प्राकृत नहीं होती है। अगला देखो, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। कि 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। मान लो मैंने 2 अंक की संख्या ले ली 10। अब 10 का मैं क्या निकालूंगा? पूर्ववर्ती, मतलब -1 करूंगा तो कितना आ गया? 9। 1 अंक की संख्या आ गई। जबकि ये क्या कह रहा है कि 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती लेकिन हो सकती है। ये गलत है। ये कह रहा है जो गलत है, मतलब ये कथन कैसा है? ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। आगे समझे? अब आगे देखो, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या? 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या है? 0 है। ये देखो शून्य है ना। जबकि ये क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है। ये कथन कैसा है?
असत्य। कथन कैसा है? असत्य। अब देखो अगला, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ये प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से और अनंत तक चलती है। ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बताओ बेटा, पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं? एक हटाते हैं। बताओ, एक में से एक गया तो क्या आया? जीरो आया। जीरो जीरो प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। तो सही है ये वाला, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो कथन कैसा है? कथन हो जाएगा सत्य। सही तो कहा है इसने, कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि एक में से एक घटाते जीरो आता है, जबकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। एक में से एक घटाते कितना आ गया? जीरो। और जीरो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती है क्या है? जीरो। जबकि ये कह रहा है कि नहीं है, जबकि है, होता है जीरो। कथन कैसा है? असत्य। ठीक है ना? इसने कहा है कि पूर्ववर्ती नहीं है, जबकि होता है ना, जीरो होता है। अब आगे देखो, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या है? 13 11 और 12 के बीच में स्थित है? अरे नहीं है। 13 किसके बीच में आता है? 12 और 14 के बीच में आता है। लेकिन ये 11 और 12 के बीच में 13 आता है? नहीं आता है। कथन कैसा है? असत्य। ठीक है। देखो अगला, पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या जीरो, बताओ पूर्ववर्ती के लिए एक कम करते हैं, जीरो में से एक घटाएं कितना आएगा? माइनस का एक। बताओ पूर्ण संख्या में माइनस एक है क्या? नहीं है। कथन कैसा है? सत्य। सही कहा कि जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कथन कैसा है? सत्य। अब देखो ये वाला लास्ट, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। इसने कहा कि दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती के लिए क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। जैसे मैंने 2 अंक ले लिए 99, उसमें परवर्ती ज्ञात किया तो कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ते कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि दो अंकों की, ये दो अंकों की संख्या है, का परवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है। तो बताओ ये जो परवर्ती आई वो 2 अंकों की आई क्या? कितने अंकों? 3 अंकों की। तो ये जो कह रहा है वो क्या है? गलत है, असत्य। आगे समझ में? तो ये आपकी कंप्लीट प्रश्नावली खत्म होती है। यदि आपको पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करें और इन वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे भी मिले और आप लोगों को भी मिले। मैं और अच्छी मेहनत करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।